वफाक भी कराची के साथ संजीदा नहीं है। करप्शन की इंडस्ट्रीज को परवान चढ़ाने के लिए किया गया है, इसलिए ये अपोजिशन आज एहतजाज भी किया है। हम बाहर भी निकलेंगे। जमात इस्लामी अपना पूरा लाए अमल बाद में पेश करेगी। वफाक भी कराची के साथ संजीदा नहीं है। K4 मंसूबे में कुछ नहीं रखा, इन्होंने भी K4 मंसूबे के ऑगमेंटेशन के लिए कुछ नहीं रखा। ये टैक्सेस बढ़ाते हैं, ये हमसे पैसा जमा करते हैं, लेकिन इस कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इनके खिलाफ सरापा एहतजाज है और इंशाअल्लाह ताला इस असम्बली को, इनकी तकरीर को इसी तरह हम अपोज करते रहेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जो शहर कराची के अंदर और जो असम्बली के अंदर जो भी बजट पेश हुआ है सिंध असम्बली के अंदर, उसको हम शहर सिंध के शहरी इलाके हैदराबाद और कराची के तमाम MPs इस बात पर मुत्तफिक है कि ये जो बजट आया है वो सिंध दुश्मन बजट है, कराची दुश्मन बजट है, हैदराबाद दुश्मन बजट है, ये शहरों का दुश्मन बजट है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो बजट पेश किया है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेदाद बचाने के लिए करते हैं। इन्होंने आवाम को कुछ नहीं दिया। आवाम आज भी यूनिवर्सिटी रोड जाम पे चल रहा है, वहाँ खुदाई कर दिए। ये इतने नायल लोग हैं कि इनको 4 साल बाद पता चलता है कि जनाब ज़मीर अब्बासी पैसे लेके भाग गया। इन्हें हर चीज़ करप्शन का बदारगरा में इवन के इनका एक मिनिस्टर असम्बली के अंदर एक दावत में कहता है कि जनाब मेरे डिपार्टमेंट में 20 अरब की करप्शन हुई है। तो हम कैसा इनका 18 साल से ये सिंध गवर्नमेंट पर काबिज है। अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो 31,394 अरब बजट मिला है, लेकिन शहर कराची पूरा सिर डूबा हुआ है। आज तक ये लोग कराची को मोटरवे नहीं दे पाए, आज तक सिंध को मोटरवे नहीं दे पाए। इनका इल्ज़ाम होता है कि जनाब वफाक हमारे साथ नहीं है, वफाक के साथ चट्टा बट्टा कर रहे होते हैं। आज गिलगित बिल्तिस्तान में भी ये वफाक के साथ अपनी हुकूमत तय कर रहे हैं, लेकिन सिंध की तरक्की के लिए कभी भी बात नहीं करते। ये सिंध दुश्मन लोग हैं, सिंध के अवाम के दुश्मन है। हम मुस्तक़िल तौर पर तमाम लोग इस बजट को मुस्तरद करते हैं और तहरीक इंसाफ वफाक पे भी इस बजट को मुस्तरद कर चुकी है और कराची मुस्तरद करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से हम पीपल्स पार्टी के इस आमराना रवैये की वजह से इस बजट का मुकम्मल बाइकआउट किया हमने और इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है। तवातुर से हर साल जब भी बजट पेश हो रहा होता है तो इनकी कोशिश ये होती है कि बस CM जो है वो अपनी स्पीच कर ले, कस्में वादे, कोई तरक्याती काम इनका मुकम्मल नहीं होता। ये जो सिंध धरती को अपनी माँ कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से इन्होंने सिंध धरती को लहूलुहान किया हुआ है। ना सिर्फ अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, अगर हम अंदरूनी सिंध का भी हाल देखें तो वहाँ पे क्या है सूरत हाल। अगर तालीम को देखें तो जो तालीमी इदारे हैं इनके सिवाय चंद एक के अलावा बाकी जो है वो जानवरों के बाड़े बने हुए हैं या इनके जो वडेरे हैं उनकी औताकें बनी हुई हैं। तालीमी इदारे, तालीम बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दी इन्होंने। इसी तरह से सेहत की बात करें तो सिवाय 1-2 से प्रेजेंटेशन की हद तक ये अपने जो अस्पताल हैं वो दिखाते, वहाँ पे सेहत की सहूलियात का फुकदान है। इसी तरह से अगर हम कराची शहर और हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो बजट के अंदर दिखाने को तो ये बहुत बड़े बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स शो करते हैं। अभी भी अगर हम देखें तो 14 अरब रुपए की लागत के इन्होंने 25 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है कराची के अंदर रखे। उन 25 में से 8 ऐसे हैं जो कि अनअप्रूव्ड हैं। 7 अरब रुपए की लागत से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो है अनअप्रूव्ड हैं। तो क्या यहाँ की आवाम का यही हाल रह गया है कि वो बजट जो है सिर्फ इश्तिहारात की बुनियाद पर या संगे बुनियाद की बुनियाद के ऊपर ही चलता रहे और उनको जो है ये लारे रप्पे देकर से लॉलीपॉप देकर जो है वो ज़िंदा रखा हुआ है। हम इस अवाम दुश्मन बजट को जो ये पेश करने जा रहे हैं उसको यकसर मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे जो आवाम की जो शिकायत हैं उनका अजाला किया जाए। बहुत शुक्रिया। वेल, हर फोरम पे होगा एहतजाज, हर लेवल पे होगा और हर तरह से होगा। बहुत ये मुत्तहिदा अपोजिशन यहाँ खड़ी हुई है और हमारा एहतजाज आज CM की स्पीच हुई है उस पर एहतजाज हुआ, उनके आमिराना रवैये पे एहतजाज था।
जमहूरी रिवायात का पास नहीं रखा उस पर एहतजाज था, शहरी सिंध, देही सिंध, पूरे सिंध को इन्होंने बर्बाद किया उस पर एहतजाज था। और ये अब बजट का सिलसिला आगे जाएगा तो एक एक रुकन जो है वो अपनी तकरीर में इनके बजट पे जो है एक एहतजाजी तकरीर करता हुआ नज़र आएगा। और जिस अंदाज से बजट में जब पास करने का टाइम आएगा दीगर हर लेवल पे जो है इंशाअल्लाह ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो है आपको नज़र आएगी एहतजाज करते हुए। एक एक ले लेते बड़े हैं वो आप ये एहतजाज कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है ये सहूलतकारी हो जाए, वो तो आराम से बजट पेश कर रहे हैं सीएम साहब, आप वहीं एहतजाज करते हैं, आप यहाँ पे आ गए, बाद में पता चला कि आपने पीस पार्टी की सहूलतकारी कर दी है। वेल बजट पेश हुआ है भाई, आपको बता दूं आज पास नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं हो, खातिर जमा रखें। अच्छा ये बताएं कि आज ठीक है बजट का मौका है, लेकिन कभी अरसे के बाद पूरी अपोजिशन बशमूल जमात इस्लामी जो कि मुखालिफ एक साथ नजर आ रही है, जो कि एक अच्छा साइन है, शायद हुकूमत के लिए बहुत अच्छा साइन है, लेकिन ये तहज्जुद भी नजर आ रहा है क्या मुस्तकबिल में भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कायम रह सकती है? वेल एक मुश्तरका एजेंडा था, उस मुश्तरका एजेंडे पर हम सब साथ हैं और इंशाअल्लाह देखिए ये हम तमाम जितनी जमातें आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम का वोट एंड सपोर्ट लेकर आते हैं। और एक ज़्यादती अच्छी बात यह है कि सेंस प्रिवेल कर रहा है, सब एक एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और बजट को लेकर अवामी मफाद में, कोई ज़ाती मफाद नहीं है, हमारा नज़रियाती मुखालफत होगी दीगर जमातों से, मगर इसके बावजूद कराची का मसला है, सिंध का मसला है, तो हम सब एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये पूरे बजट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। इसका जवाब हम ये समझते हैं कि 18 साल में 31,394 के करीब जो अरब पैसा आया वो टोटल करप्शन का शिकार हुआ। हमारा एहसास ये कि हम सिंध के आवाम का पैसा करप्शन होने नहीं देंगे, इस पर हम आवाज़ उठाएंगे और अपने शहर कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए, तरक्याती कामों के लिए हम कहीं भी जाएंगे, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए हम मुतहिद हैं कि सिंध की अली भाई ये बताइएगा कि आज अभी जब तो बजट इजलास शुरू हुआ है, बजट स्पीच ही नहीं थी, उससे पहले जो है वो वाकआउट करके बजट को मुस्तरद करना, तो बजट पहले सुननी तो चाहिए थी कि बजट में है क्या। अच्छा वफाक की हुकूमत ने भी जो है कराची के लिए, हैदराबाद के लिए कुछ खास नहीं रखा, तो वहाँ पर जो एमक्यू क्यों खामोश है? 18 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, इसलिए रिजेक्ट किया पहले दिन। ठीक है, थैंक यू। जी अदी नहीं की गई थी, इसीलिए तो ये रवैया है। हमें शौक है, हम अपने हर मौके पे थे ना। पहला दिन मैं तो आज तो पहला दिन है ना, आज तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरी इनिंग खेलनी है भाई, परेशान नहीं हो।